स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी एंड मैथ्स, जहां पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। पूरी सेशन वीवीआई क्वेश्चन का जमावड़ा होगा। अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हैं तो लगभग क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा जाए। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। और अगर आपको क्वेश्चन के बनाने का तरीका, क्वेश्चन का अप्रोच का तरीका अलग लगता है, यूनिक लगता है, तो आप लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें जो सीबीएसई वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे ही पहले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है ना मेरे भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ के तुम पहले चैप्टर माइंड में लोगे किस चैप्टर क्वेश्चन है। एकदम चैप्टर आपका पता चल रहा है, ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये चैप्टर है। शायद हो सकता है कि बर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन आ जाए, ठीक है, वैसे बर्ड प्रॉब्लम शायद है, पढ़ना है, ठीक है, लेकिन शायद बहुत कम है, इसमें हटा दिया गया है, बट कोई भी बात नहीं। अगर है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर से आ रहा है क्वेश्चन। तो भैया देखो बढ़िया से, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है और ये बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है भैया, तो ये टाइप हम बताते हैं आपको, ये फेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो फेयर वाला, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, इस बात की अगर हम चर्चा करें कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, तो बड़ा सिंपल है, पढ़िए। कहता अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Mona paid 27 rupees for a book kept 7 days, while Tanvi paid 21 rupees for the book she kept 5 days. Find the fixed charge एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइब्रेरी में दो तरह के चार्ज लगते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमें एडमिशन फी हर बार नहीं लगता, एक बार एडमिशन फी लग गया, बाकी महीना महीना। जैसे एक बच्चा है जिसने एडमिशन फी लिया, मान लेते हैं एडमिशन फी 10,000 है, 10,000 लग गया, ठीक है। अब आप बच्चे महीना महीना 5,000 का महीना है, तो अगर बच्चे ने 5 महीना पढ़ा तो 5 महीना पढ़ा तो 5,000 के हिसाब से बोला जाएगा प्लस 10,000 लगेगा। एक बच्चे ने 3 ही महीना पढ़ा तो बच्चा का तो एडमिशन फी लगेगा, मतलब जो कांस्टेंट चार्ज है, जो फिक्स चार्जेज है, वो तो सबके लिए बात बराबर है। लेकिन कौन कितना महीना क्लास किया वो डिपेंड करता है प्रत्येक महीना के चार्ज पर। सेम इसी प्रकार एक टैक्सी के भाड़ा पे भी क्वेश्चन आता है कि टैक्सी के फेयर में एक फिक्स चार्जेस है, एक प्रति किलोमीटर का चार्जेस है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है ना, तो बच्चा को मानने नहीं आता, अरे भाई तुम्हारे तर्कस में दो तरह का वन है, दो तरह का मिसाइल है, एक को एक्स कहते हैं, एक को वाई कहते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। कैसे मानते हैं, क्वेश्चन के देखो लास्ट में क्या लिखा पड़ा है, फाइंड द फिक्स चार्जेज। मतलब उस लाइब्रेरी में अगर आप एडमिशन कराएं तो आपका कितना चार्ज लगेगा, वो तो लेगा ही लेगा, साथ में इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना दिन एक्स्ट्रा किताब को रखा है। तो सबसे पहले दो चीज आपसे मांगता है कि फाइंड द फिक्स चार्ज कितना है, अ चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। आइए इसको बनाने का नियम क्या है, तो सबसे पहले इसके तरफ आते हैं। तो जो भी आपसे मांगता है, दो चीज मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज है फिक्स चार्ज, दूसरा है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा, कितना आप एक्स्ट्रा दिन रखते हैं। तो जो मांगता है वो हमें पता नहीं है और मैथ कहता है कि उसे आप मान लीजिए। तो आप मान लीजिए कि लेट द फिक्स चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। मान लेते हैं कि अगर आप वहां एडमिशन लेते हैं तो आपका कितना चार्ज लग रहा है, तो उस चार्ज को हम मान लेते हैं x रुपया। मान लेते हैं कि हम वहां पर जो मेरा जो फिक्स चार्ज है, जो सब बच्चे वहां जाएंगे तो उसको x देना पड़ेगा। अब आगे इस बात पर निर्भर करेगा ना बच्चा, ठीक है, एंड द एक्स्ट्रा एंड द चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे एंड द चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे, मतलब कितना आपने एक्स्ट्रा दिन किताब को रखा, कितना किताब को एक्स्ट्रा दिन रखा। तो एंड द चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे, कितना आपने रखा एक्स्ट्रा डे, बी 22 रुपीज।
मान लेते हैं कि आप एडमिशन लिए तो एक्स तो आपको लग ही जाएगा, किताब लेने तो एक्स तो लग ही जाएगा। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा दिन, 3 दिन को छोड़ाकर जितना आप एक्स्ट्रा रखेगा उसको 22 से मल्टीपल करके आपको पैसा देना पड़ेगा। यही कहानी, ये मानने का तरीका है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह क्या रहा है तो बड़ा प्यार समझिए, ठीक है। कह क्या रहा है ना कि जो फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि अगर आप 100 रुपया का लेके एडमिशन ले लिए हैं तो 3 दिन कोई पैसा नहीं लगेगा। 3 दिन आपका वही एडमिशन में हो गया तो एक्स तो सबको लग रहा है, तो एक्स रुपया जो है वो सबको लग रहा है। दैट मीन्स कि एक्स तो सबको लग रहा है, तो एक्स का मतलब हुआ कि आपका फिक्स चार्जेज है जो 100 रुपया सबको लग रहा है। साथ में उसके बाद देखिए तो एक्स तो सबको लग गया, लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक्स जैसे दिए हैं तो 3 दिन आपका सेफ हो गया। 3 दिन के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में चार्ज लग जाएगा। तो मोना ने 27 रुपया तो दिया लेकिन 7 दिन के लिए दिया, तो क्या मैं 7 दिन का पैसा लगेगा? ना 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 ना, यही पे कहानी में ट्विस्ट है, यही पे आपका मामला है, यहीं पे पूरी चीजें हैं। 7 दिन का पैसा नहीं, 7 दिन में तो 3 दिन हमारा एडमिशन में फ्री हो गया, मतलब कह सकते हैं डेमो क्लास हो गया, तो हमको 4 दिन का ना पैसा लगेगा। मतलब एक हमारा फिक्स लग गया बाई, जो बाई के हिसाब से हर दिन का 22 रुपया, तो 7 दिन में 3 दिन फिक्स में चला गया तो बच्चा 4 दिन ना, मतलब 4 दिन का पैसा 22 से मल्टीप्लाई करके लग जाएगा। और टोटल हमको पैसा इतना लगा होगा, यानी कि मोना ने टोटल इतना पैसा दिया और कह दिया कि टोटल टोटल कितना के बराबर है? 27 रुपया के बराबर है। ये आपका हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से हम सीखेंगे यहां से, ठीक है, कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है फिर से कि एक और है वाइल, जबकि तानवी एक दूसरी लड़की है जिन्होंने 21 रुपया दिया लेकिन उन्होंने 5 दिन बुक रखा। अरे भाई 5 दिन रखो 10 दिन रखो, लेकिन तुमको तो एक चुकाना पड़ेगा आपको डेमो के लिए, एडमिशन के लिए। अब इस एक्स में 3 दिन आपका तो चला गया, एक्स में फ्री हो गया, तो यानी कि आप एक्स्ट्रा 2 ही दिन रखे हैं। इसका मतलब आपको 2 दिन में 22 से मल्टीप्लाई करके पैसा देना पड़ेगा, और टोटल पैसा इस प्रकार यहाँ पे लग जा रहा है 21 रुपया। 21 रुपया लग जा रहा है, 21 रुपीज। अब बन गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व करना है तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, क्योंकि पहला जो है फिक्स वाला वो हमेशा बराबर ही होता है, तो एलिमिनेशन में बराबर करने का दरकार नहीं, वो हमेशा बराबर ही रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा माथा खराब नहीं करना है। आप आराम से क्या करो, ठीक है, आराम से क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका कहानी खत्म, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब मैं एक में से 2 को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, तो जैसे आप घटाएंगे तो x प्लस 4y में से घटाइए x माइनस 2y बराबर 27 माइनस 21। यहाँ से x का ऑपरेशन हो गया, 4y में से 2y चला गया था, 2y बचेगा, 27 में से 21 चला गया तो 6 बचेगा, इसलिए कि y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो y का क्या मान है बच्चा, तो y मेरा जो है वह एक्स्ट्रा डे का चार्जेस है। इसका मतलब कि उस लाइब्रेरी में जो एक्स्ट्रा डे लग रहा था बच्चा, जो एक्स्ट्रा डे लग रहा था वो हमारा 3 रुपया के हिसाब से लग रहा था एक्स्ट्रा डे, यानी कि 3 रुपया पर डे के हिसाब से खर्चा हो रहा था। फिक्स चार्जेस कितना था, तो इस वैल्यू को किसी एक में डाल के फिक्स निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं पुटिंग y बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपको आसान लगता है उसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा x प्लस 4, y का वैल्यू 3 है, इसको पुट कर दीजिए और यहाँ से मिलेगा 27, इसलिए x बराबर 27 और इधर 12 प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा 27 में से 12 चला जा रहा है तो आपका बचेगा 15। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो फिक्स चार्ज लग रहा था मेरे बच्चे, फिक्स चार्ज लग रहा था 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का जो एक्स्ट्रा का चार्ज लग रहा था वो लग रहा था कितना, वो लग रहा था 3 रुपया। तो जब इतना आ गया आपको 3 रुपीज, तो लास्ट में क्वेश्चन जब बन जाए तो लास्ट में आप जरूर इसको हाईलाइट कीजिए, लिख दीजिएगा हेंस
द फिक्स चार्जेस, hence the fixed charges बी एक्स, इसका मतलब 15 रुपीज, 15 रुपीज एंड द एक्स्ट्रा पर डे का जो चार्ज लगा था, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे का चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू, मैंने बाई माना है और बाई का वैल्यू आ गया कितना, 3, बाई का वैल्यू आ गया 3, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को और इस प्रकार के चीजों का अगर आपको देखना है तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। लेकिन क्या है ना, इस क्वेश्चन को आप बिना कलम के उड़ा सकते थे, बड़ा आसान से उड़ा सकते थे, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दम नहीं है इसमें, केवल देख लो इतना में आप उड़ा सकते थे इस कलम को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपकी कलम जान ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है बच्चा, ठीक है, कि हमको पहला टर्म हमेशा बराबर ही हो जाता है, तो कुछ मत करना, डे को डे के साथ, पैसा को पैसा के साथ। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है ना, डेज है, डेज को डेज के साथ, याद रखिएगा, डेज को डेज के साथ, रुपया को रुपया के साथ। 7 दिन है जिसका में 3 दिन फ्री है, तो मतलब 4 दिन है। पैसा कितना लग रहा है, पैसा लग रहा है 27 रुपया, लिख दीजिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ से 21 रुपया है और तानवी ने पेड किया 21 रुपया, लेकिन 5 दिन के साथ 3 दिन फ्री है, तो लग रहा होगा 2 रुपया और पैसा कितना लग गया, 21 रुपया। अब करना तुम्हें कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, इच डे मतलब बाई निकालने के लिए, बाई निकालने के लिए इसका डिफरेंस ऊपर रख देंगे और इसका डिफरेंस को नीचे रख देंगे, खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। या देखिए निकल गया खटाक, क्लीन बोल्ड, ठीक है, यानी कि बाई का मान निकल गया, ठीक है, 3 रुपया, 3 रुपया। बहुत जल्दी से अगर एमसीक्यू आया तो ऐसे उड़ा देंगे। अब एक्स निकालना है फिक्स, तो कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे कि 3 रुपया प्रत्येक दिन का, तो 4 दिन अगर हम लिए हैं तो 4 तिया 12, मतलब प्रत्येक दिन का अगर 3 रुपया दाम है तो 4 दिन किताब रखे तो 12 रुपये लेना चाहिए था, लेकिन लेना चाहिए था 12, कहीं से चाहे नीचे चलिए चाहे ऊपर चलिए, लेना चाहिए था 12 लेकिन ले लिया है 27, लेना चाहिए था 12 लेकिन ले लिया 27, मतलब कितना ज्यादा ले लिया, 15 ज्यादा ले लिया, यानी कि 15 वो एडमिशन फी लिया होगा, 15 वो फीस लिया होगा, हो गया x बराबर 15, y बराबर 3। तो शॉर्ट में भी उड़ाएंगे, लॉन्ग में उड़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।